नमस्कार छात्र। आज हम कक्षा 7 सत्र 2 विषय हिंदी इकाई 4 देश के नाम संदेश। यहाँ पर एक संदेश के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने देश के बारे में कुछ कहने की कोशिश की है देश के लोगों को। तो चलो यह संदेश हम सब देखते हैं। देश के नाम संदेश यहाँ पर एक पत्र के तौर पर दिया गया है। हमारे पत्र के बारे में जाना है। यहाँ पर आपकी बात भेजने का एक अन्य माध्यम है। ईमेल उसकी बात है। क्या है? ईमेल। यहाँ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति कौन एवं मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन से भी जाने जाते हैं, डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, ऐसा कहकर नाम से संदेश नागरिकों को ईमेल किया था। क्या किया था? ईमेल, जिससे देशवासियों में देश भावना, कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो। देश के लोगों को कर्तव्य भाव विकसित हो इसलिए, और सब अपने देश को दिल से प्यार करेंगे। पत्र यहाँ से भेजा गया है। तो चलो देखते हैं। मातृछाया ऊंची शेरी, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। गांव मेसपुरा, कहाँ से लिखा है? मेसपुरा से। तहसील भाभर, जिला बनासकांठा। कौन सा जिला है? बनासकांठा। दिनांक कब लिखा था? 24 दिसंबर 2011। किसने? किरण। प्रिय मित्र हर्ष। यहाँ पर किरण ने लिखा है हर्ष को। नमस्ते, मैं यहाँ सुकुशल हूँ। क्या कहा? मैं यहाँ सुकुशल हूँ। आशा है वहाँ भी सब सुकुशल होगे। यहाँ पर सब ठीक है, तुम भी वहाँ पर ठीक हो ना? तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल, देशवासियों के लिए जो ईमेल भेजा है वह पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। वो भी उसने भेजा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए, आपके देश के लिए 10 मिनट का समय है? शुरुआत में क्या पूछा? देश के लिए आपके पास 10 मिनट है? यदि है तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। उसके बाद देश के लोगों की सोच क्या है वह बताया गया है। यहाँ पर आप अब्दुल कलाम को देख रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं कि हमारा कानून पुराना पड़ गया है। आप कहते हैं कि नागरिकों का कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं कि फ़ोन काम नहीं करता है। कहते हैं ना, रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यही सब समस्याएं हमें दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं कि रास्ते है, और कहते हैं कि रास्ते है। आपने इस बारे में क्या किया है ना? हम सब सिर्फ बोलते ही है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे उनका नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हो। आप सिंगापुर जा रहे हो तो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ अड्डे पर उतरते। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंक सकते, और स्टोर में भी खाते नहीं देख सकते। आपको उनके भूमिगत सड़कों पर रस का महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 तक बीच आयकर रोड पर कार चलाते का टोल टैक्स तकरीबन 7 रुपये भरना पड़ता है।
अगर पार्किंग में आपके निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी रही तो टिकट 5 पंच करते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते हैं कुछ नहीं, कहते हैं कि क्या कुछ कहते हैं, क्या कहा कि हम वहाँ पर कोई फरियाद नहीं करते। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते हैं, बिना सिर ढके बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो वॉशिंगटन में आप 55 मिनट से प्रति घंटे के ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते हैं और पटक कर सिपाही यह भी नहीं कहता कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फलोना हूँ और आप मेरा बाप हो। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यह सब भारत में ही चलता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पानी की पेक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जली अज्ञता प्रमाण क्यों नहीं खरीदते। मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, है ना। हमें दूसरे देश की व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारत धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट की टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज की पूंजिए उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बना सकते। अगर हम दूसरे देश की व्यवस्था को देखकर अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं तो हम भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तो हम कोई भी जगह पर थूक देते हैं, कुछ भी जगह पर कचरा डाल देते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त टीनायकर के हवाले के कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने लेते निकालते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखरे कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष डालते हैं। ये ठीक है क्या? नहीं। क्या मैं उम्मीद करते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे तो आपका एक अधिकारी झाड़ू लेकर आपके पीछे पीछे चलेगा और अब आपके पीछे कुत्ता हाजिर रहेगा तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोटी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। कि अमेरिका में क्या है कि अगर किसी कुत्ते ने गंदगी की तो उसका मालिक उसे साफ करता है। वह सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां वो भी उलट जाते हैं। वह आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़े हुए रहेंगे। हाँ, कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं करेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सोचेंगे। हमारी सरकार हमें बहुत कुछ सहूलत देती है पर हम उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर कलाम समाज की सुविधा को जानते हुए कलंक को बताते हुए कहते हैं कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम दृढ़ रूप से बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में ही उसका उल्टा करते हैं और बहाना दीजिए कि पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं आपके बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा।
एक व्यवस्था और बदलेगा कौन? यह व्यवस्था हमें ही बदलनी है। यह व्यवस्था है किसकी? आप आसान से कह देंगे। व्यवस्था से शामिल है आपके पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कहीं नहीं। अब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम उसे परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कई मिस्टर क्लीन आएगा। क्या कहा है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। कि अगर हमें अच्छी तरह से नहीं मिलता तो हम देश छोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गांव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और अब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो गया तो वहाँ से इंग्लैंड भाग जाएगी। इंग्लैंड से बेरोजगारी हुई तो खड़ी चले जाएंगे, और जब खड़ी से युद्ध छिड़ जाएगा तो आप भाग कर की करेंगे कि भारत सरकार हम बचा कर ले जाए, और जहाँ पर हमें युद्ध देखा तो हम बोलेंगे भारत सरकार अब हमें बचा कर ले जाए। यहाँ कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में कोई नहीं सोचता। क्या हमारे अपने आत्मा को पैसों से ही हाथ में लेते हैं? इस प्रकार इस ईमेल के जरिए कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए क्या कहा है कि नागरिकों सकारात्मक योगदान दे, इसके लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है तो इसके अपने देश और साथियों को ईमेल से भेजें। अगर आप चाहते हो तो कि देश सुधरे। परिवार में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।